तो ये राइट साइड देख रहा हो, ये है लोकल कॉन्सेप्ट। क्या चल भाइयों, फिर से आ गई अपाची के बारे में बात करने। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारी बाइक का हैंडल में कुछ प्रॉब्लम थी और वो हमने उसको थोड़ा सा लूज़ कराया। तो उसके बाद आपको पता है कि यार लूज होने के बाद ये गड्ढों में जाने के बाद इसका हैंडल बजने लगा था। अब क्या हुआ, मैंने इसको दोबारा लेके गया और इसको टाइट करा। टाइट करवाने के बाद जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ तो मेरी बाइक जिग जैग अपने आप ही चल रही है और एक साइड इसकी बैंड होकर चल रही है। अब आप देखो, जब हमारा हैंडल लूज था उस टाइम पे ये कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। अब जैसे हमारा हैंडल बीच में था, हम हल्का सा उंगली लगा देते तो ये पूरा टच हो जा रहा था। बट अभी भी ये इशू है इस हैंडल में। देखो राइट साइड ये एकदम स्मूथली जा रहा है, पर जब जहाँ पे लेफ़्ट साइड की बात आएगी अटक गया। तो इस बाइक को लेके चलते और हैंडल का यार आज परफेक्ट काम करवाते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमें करा लेना चाहिए था। बट मुझे लगा कि हैंडल अब टाइट हो गया तो हमारा हैंडल ठीक हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कंपनी की तरफ से ही आ रखी है। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था जब बाइक ली थी। इन फ्यूचर हम बताएंगे कि इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम थी जब हमने इसको शोरूम से बाय किया था और किस किस चीज़ पर हम मिस कर गए थे चीज़ों को। बट अभी के लिए इसको लेके चलते और हैंडल का काम करवाते हैं। और अगर हो सका तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये बाइक लेफ़्ट राइट जा रही है। तो ये राइट साइड देख रहा हो, ये है लोकल कॉन्सेप्ट मिड पे जो हमारा बाइक में निकला। और लेफ्ट साइड है ये प्रॉपर जेन्युइन प्रोडक्ट है। बाकी बात यार घर पे चल के करेंगे, अभी इसको इंस्टॉल करवा देते हैं पहले। ये पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको घर पे जाके इन भाई साहब की। फाइनली वी आर एट होम। और मुझे ये बाइक चलाते हुए 2-4 दिन हो गए तो मुझे पता लग गया कि हमारी बाइक का जो हैंडल है वो ठीक हो चुका है। वो अब अटक नहीं रहा और बाइक अपने आप एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा रही है। अब उनका रीजन आपको पता है कि ये हमारे जो इसके कौन सेट है वो कट चुका है। और मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि अब इसका हैंडल कैसे मूव कर रहा है। जैसे हमारी बाइक अगर ऐसे खड़ी है और मैं इसको हैंडल सीधा कर देता हूँ। अब हमारा हैंडल सीधा, मैं थोड़ा सा इसको पुश करता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पुश करता हूँ। अब अपने आप ये आगे लेफ्ट राइट हो रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सेट एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको ना पहले इसके कौन सेट दिखा देता हूँ कि उसकी कैसी हालत है, फिर हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में और जो मैकेनिक का बेवकूफ़ बनाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप कौन सेट के अंदर ये देखो, ये गोलियों के निशान आपको दिख रहे हैं। ऐसी गोलियों के निशान पड़े हुए थे इसके अंदर, मतलब पड़े हुए हैं। और इनकी वजह से जो इसके अंदर की गोलियां होती है ना वो अटक रही थी, तो हैंडल हमारा एक जगह पे स्टेबल नहीं होकर चल पा रहा था। और वो सेम सीन हमारा यहाँ पे भी देखो कि इसका ग्रीस भी सूख चुका था एकदम और इतने अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। अब इसका ये वाला सेट देखो, यहाँ पे भी गोलियों के निशान पड़े हुए हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये ऊपर की तरफ। और जो ये वाला हिस्सा है ये अपर साइड का हिस्सा, बगल की इसका नीचे वाला हिस्सा एकदम ठीक ठाक, हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो ठीक था इसका नीचे वाला हिस्सा, बट हमारे ऊपर के दोनों कट रहे थे। इसके कारण हैंडल हमारा ढंग से मूव कर ही नहीं पा रहा था। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, जब मैं बाइक का काम कराने गया तो वहाँ पे इन्होंने हैंडल पूरा ओपन कर दिया था। अब मिस्त्रियों का बीच में कोई दोष नहीं है क्योंकि ये भरोसे के ऊपर चलते हैं। अब इनको कोई कौन सेट देता, वो बोलता कि भाई एकदम 100% ओरिजिनल है और ये 10 के कौन सेट में पूरा सेट आता है, इसलिए ये एक लोकल सी पैकिंग में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया बीच में कैसा कौन सेट करने वाला था और मैं अभी ऊपर एक और इमेज लगा दूंगा कि ऐसा कुछ कौन सेट उन्होंने वे डालने वाले थे इसके अंदर। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप जो एक कौन सेट है, हमारे वाले जो कंपनी के कौन सेट होते हैं, जैसे ये कौन सेट है ये बाइक के साथ आया है, इसमें आप देखो ऊपर लिखा हुआ है कप 200 और इसमें भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कौन बीटी है, मतलब इसका पार्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और इस वाले के ऊपर भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो। मतलब हमारे जो चारों सेट है इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी ऊपर लिखा हुआ है कौन टॉप।
और जो वहाँ पे मैंने कौन सा हेड देखा था उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, और उसकी और इनकी जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है देखने में, जो छूने में हमें फील हो रही है, वो लाख गुना का डिफरेंस था। उसमें यहाँ पे साइड पे स्क्रैच पड़े हुए थे और वो प्रॉपर ऐसी फिनिश में थे भी नहीं। अब मैंने उनको बोला कि यार इनका प्राइस क्या है, तो बोले इनका प्राइस 585 है। मैं बोला अगर हम लोकल लेते तो कितना प्राइस पड़ता, तो बोला भाई 250-300 के आसपास पड़ता। मैं बोला अगर हम कंपनी का ले तो वो कितने का पड़ गया, तो बोला 610 के आसपास का पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। मैंने वे कौन सेट डलवाए नहीं, फिर मैंने वहां से कंपनी कौन सेट मंगवाया। और मैं उस चीज का भी ओवरले लगा दूं, मैंने लगा दिया होगा पहले। वहां पे ऊपर आप देख पा रहे हो जो टीवीएस का जेन्युइन माल आता है ना, वो एक सिंगल पैकिंग में आता है। ये कोई मतलब नहीं होता कि वो बल्क में आते हैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो कौन सेट ऐसे बना के देते हैं ना, वे खुद घर पे उनको मशीन के थ्रू बना के देते हैं और अंडा पांडा जैसे बना के दे देते हैं। और वो इन फ्यूचर आपकी बाइक में दिक्कत देता है यार, चले तो चांद तक वरना शाम तक, ऐसा सीन रहता है इन चीजों का। जब हमने ये कौन सेट टीवीएस के जेन्युइन वाले मंगवाए और वे वाले हमने इसमें डलवाए, जब गुड्डू इनको इंस्टॉल कर रहा था कौन सेट को, तो उसका खुद का कहना था वे कौन सेट डालती है जो पैक वहां पे रखा हुआ था उसको डालते तो थोड़ा बहुत ना प्ले रहता। प्ले मतलब जब वे कौन सेट इस हैंडल के अंदर टक इन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्ले रहता है कि हाँ भाई चलो डल रहा है, वो इजीली डल रहा है। पर इनके साथ ऐसा नहीं था। जो कंपनी कौन सेट होता ना, वो अच्छे तरीके से एकदम अंदर की तरफ फिट हो जाता, वो नहीं हिलता। उसमें थोड़ा बहुत भी प्ले या फिर आप कह सकते हो कि हल्का फुल्का भी गैप नहीं रहता, इसलिए वो जेन्युइन होता है। और इन्हीं चीजों का फर्क देख के मैंने इसमें अभी यार खुद सोचू, मैं 585 रुपये डाल रहा हूँ तो मैं वहां पे 25 रुपये ऊपर नहीं डाल सकता क्या? 25 रुपये ऊपर डाल के जब हम जेन्युइन कंपनी का सामान डलवा सकते हैं तो क्यों ना डलवाएं। अगर आप भी ऐसे कभी शॉप पे जाओ ना किसी भी चीज को बदलवाने के लिए, चाहे डिस्क पैड हो गया, डिस्क पैड के साथ भी मेरा एक स्कैम हो गया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक सर्विस हमने थोड़ा खुले से रोड पे करवाई थी, गुड्डू के पास नहीं करवाई थी। वहां पे हमने इसके डिस्क पैड करवाए थे। उस बंदे की शक्ल आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख लेना, वो भी एक अव्वल नंबर का चोर मिस्त्री है भाई। उसने भी इसमें लोकल डिस्क पैड डाले थे और मुझे बोला था 100% जेन्युइन है। यार ऐसा थोड़ी होता है भाई, मूर्ख थोड़ी है। उन डिस्क पैड की वजह से मेरी बाइक में डिस्क ब्रेक जैसी फीलिंग आई नहीं रही थी। और चलो यार कौन सेट का हमने काम करवा लिया और उसकी वजह से हमारे एक्सीडेंट होने के चांस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि अब पहले क्या हो रहा था, मेरे हैंडल लेफ्ट राइट अपने आप ही जा रहा था, बट अब बाइक के ऊपर मेरा कंट्रोल आ चुका है। और यही था कि सीन यार, अगर आप कभी भी कुछ भी बाइक के अंदर काम कराओ तो 100% जेन्युइन डलवाना, ऐसा लोकल सामान बिल्कुल मत डलवाना। लोकल सामान यार खुद बताओ, अगर कोई चीज 250 रुपये की 600 रुपये में दे रहा है, 585 रुपये में दे रहा है, तो कितना मार्जिन कमा रहा होगा। वही चीज वो लोकल भी कह के बेच रहा है, वही चीज वो ओरिजिनल कह के बेच रहा है। क्यों लगवाएंगे भाई, हम मूर्ख थोड़ी है जनता। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको ओरिजिनल लगवाने का शौक है तो आप हमेशा पैकिंग वाला सामान ही लेना, और वो पैकिंग भी आपके सामने ही खुलनी चाहिए, पीछे नहीं खुलनी चाहिए। और वो पीछे से खुलेगी तो कहीं ना कहीं चांस होता है कि आपका वहां पे भी काटा जा रहा है मिस्त्रियों के द्वारा। तो इनसे बचो भाई, ये अपनी समझदारी अपने हाथ है। चलो यार अब आपसे लेते हैं विदा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।